नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 14 जुलाई 2021 के करंट अफेयर। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है? सही उत्तर बी, 10%। संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2021 को कहा कि पिछले साल कुपोषण की बदतर स्थिति का संबंध बहुत हद तक कोविड-19 महामारी से था। संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में पर्याप्त आहार नहीं मिलने से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार लगभग 10% लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी है और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र की फुल फॉर्म क्या? यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ? मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। सदस्य देशों की संख्या कितनी? 193। स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सीफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में कितने लोगों की भूख के कारण मौत होती है? 11। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? जर्मनी। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? आइसलैंड। क्यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग 2021 में बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? आईआईएम मंगलौर। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 10वें स्थान पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 20वां स्थान। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी व फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस संधि के तहत की गई? वर्साई की संधि। यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर की किस धारा से वीटो प्राप्त है? धारा 27। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है? सही उत्तर सी, हरियाणा। हरियाणा में आयोजित की जाने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाल दिया गया है। गेम्स आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य की सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए इस अब अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार कोरोना को देखते हुए फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर धाकड़ होगा। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? होउ यिफान। इंग्लैंड को हराकर किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? इटली। टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में किसे चुना गया? पवन सिंह। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? सुधांशु मित्तल। टोक्यो ओलंपिक के लिए डिक्सन थ्रो में क्वालिफाई करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सीमा पुनिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? अनुराग ठाकुर। वर्ष 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? जय और विजय। वर्ष 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने नए खेल शामिल किए गए? 2, साइकिलिंग और लॉन बॉल्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई? वर्ष 2018। पहला आयोजन दिल्ली में हुआ था। वर्ष 2020 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह कौन सा संस्करण था? तीसरा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर कौन से राज्य रहे? दूसरे स्थान पर हरियाणा तथा तीसरे स्थान पर नई दिल्ली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा? नई दिल्ली। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ तथा तीसरे स्थान पर अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले
दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? सही उत्तर डी, क्रिस गेल। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में इतिहास रच दिया। क्रिस गेल टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिस गेल के नाम अब 431 टी20 मैचों में 37.63 की औसत से 14,038 रन हो गए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 87 अर्धशतक निकले हैं। वहीं वेस्टइंडीज के ही कीरोन पोलार्ड 545 मैचों में 10,836 रन बनाकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? विराट कोहली। सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? श्रीलंका। इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? जेम्स एंडरसन। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? $5,000। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? मिताली राज। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? 20.79 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर तक। क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? संयुक्त अरब अमीरात में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? 155 ग्राम से 168 ग्राम तक। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलंबो, श्रीलंका में। क्रिकेट मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? सही उत्तर ए, शेर बहादुर देउबा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। इससे पहले विपक्षी दलों के बहुमत नहीं जुटा पाने पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दोबारा ओली को कार्यवाहक पीएम बना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संसद को भंग करने के फैसले को पलट दिया है। स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन। हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? विनय प्रकाश। फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? श्याम श्रीनिवासन। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नगमा मलिक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? अब्दुल कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव यानी लिम्फेटिक फ्लारियासिस के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर सी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव लिम्फेटिक फ्लारियासिस के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाथी पांव, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में जाना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक सक्षम करने वाली बीमारी है। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? 35। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का फेमस लोक नृत्य लावड़ी। राष्ट्रीय अभ्यारण्य मैच राष्ट्रीय उद्यान, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य ने कोविड-19 का कप्पा वेरिएंट पाया गया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने अपने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की? राजस्थान। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा। किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? उड़ीसा। किस राज्य ने हेल्थ एटीएम स्थापित करने की सूचना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है?
बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की मंजूरी मिल गई है? सही उत्तर बी, 16,600 करोड़ रुपए। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से 16,600 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी मिल गई है। शेयर धारकों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है और द्वितीयक शेयरों की बिक्री के साथ कुल 16,600 करोड़ रुपए हासिल होंगे। अब तक सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम था। उसने 2010 की अंतिम तिमाही में करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर वर्मा, यही पेटीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर सी, 12 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। विश्व जूनूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई? राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? सही उत्तर डी, भारत। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड था। दोनों देश रोडमैप 2030 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहते हैं। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यूके की सेवा कंपनियों को भारतीय बाजार में व्यापार करने और अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र के रूप में यूके की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ISAT-2 उपग्रह ने अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? सही उत्तर बी, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उपग्रह ISAT-2 ने अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। ISAT-2 ISAT का उत्तराधिकारी है जिसके वर्ष 2018 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह उच्च परिशुद्धता के साथ ऊंचाई संबंधी डेटा एकत्र कर सकता है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया है? 2 वर्ष। हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? चीन। ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी वनवेब ने कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? 36। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने नए स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक पूरा किया? चीन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ECA। हाल ही में किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल 60 मीटर गहरा जीव डाइव पूल खोला गया है? सही उत्तर बी, दुबई। संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात ने दुबई में हाल ही में विश्व का सबसे गहरा पूल 60 मीटर गहरा जीप ड्राइव पूल खोला गया है। यह अंडर वाटर सिटी थीम पर बना पूल है, 6 ओलंपिक पूल जितना बड़ा है, जिसमें 1.4 करोड़ लीटर पानी आ सकता है। इस पूल में खाली अपार्टमेंट गैराज के अलावा इंडोर गेम्स सुविधा और 80 सीटों वाला रेस्तरां भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? सही उत्तर सी, नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में
नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र के निर्माण का उद्देश्य है कि ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर देना है। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।